एक मिनट, रिकॉर्डिंग रिकॉर्डिंग ऑन हो जाए। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारी की बोले जय। की बोलिए जय। सतगुरु कोशिश महाराज की महाराज जय। हाँ, की जय। प्रणाम जी सुरसा जी। बड़े महाराज जी की अपार मेहर है कि उनकी बीतक के साथ साथ आज पूजा दीदी के भी हमें दर्शन हो रहे हैं। बहुत दिनों बाद आए आप, बहुत अच्छा लगा। राजी आपको जल्दी ही स्वस्थ कर दें। और आज ऐसा धनी ने निकलवा दिया कि आप एक भाव भी बोलेंगे। तो चलिए हम ये तो आज की बैठक। महाराज जी का हुक्म था। उन्होंने लिखवा लिया आपसे। हाँ कोई जी, हाँ बात नहीं। जी। हाँ चलिए, एक भाव से हम आरंभ करते हैं आज की बैठक। प्रणाम जी दीदी, आप शुरू करें। प्रणाम। प्रणाम। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। सुंदर साथ जी, अगर कोई गलती हो जाए तो क्षमा कर देना कि बहुत दिनों बाद बैठे। ये भजन का भाव है कि सतगुरु महाराज हमारे श्री राम रतन दास जी बैठे हुए हैं। तुम आके उनके चरणों में सजदा करो। तुम आके उनके दर्शन करो। वो तो प्यार लुटाने के लिए बैठे हुए हैं। वो जाम पिलाने के लिए बैठे हुए हैं। वो मेहर बरसाने के लिए बैठे हुए हैं। तुम आओ और उनके चरणों में सजदा करो। ये भाव है भजन का। चलो। श्री राम रतन जी बैठे हैं। तुम आके सजदा कर जाओ। श्री राम रतन जी बैठे हैं। तुम आके दर्शन कर जाओ। महबूब हमारे बैठे हैं। तुम आके दर्शन कर जाओ। वह रहमत भरी निगाहों से, वो मेहर भरी निगाहों से एक एक की ओर देख रहे। एक एक की ओर देख रहे। तू पी ले जाम इश्क वाला। तू पी ले जाम इश्क वाला। वो प्याला थामे बैठे हैं। वो प्याला थामे बैठे हैं। श्री राम रतन जी बैठे हैं। तुम्हें आके दर्शन कर लो। तुम्हें आके सजदा कर लो। श्री राम रतन जी बैठे हैं। तुम्हें आके दर्शन कर लो। ये नजर कयामत ढाही रही। ये नजर कयामत ढाही रही। और नूरी झलक दिखाई रही। और नूरी झलक दिखाई रही। अरे लेने वाले ले भी लो। अरे लेने वाले ले भी लो। तो प्यार लुटाने बैठे हैं। अरे लेने वाले ले भी लो। वो प्यार लुटाने बैठे हैं। श्री राम रतन जी बैठे हैं। तुम्हें आके सजदा कर जाओ। इसमें हर की कोई हद ही नहीं। इसमें हर की कोई हद ही नहीं। ये 14 तबक से न्यारी है। ये 14 तबक से न्यारी है। मेहर बरसाने बैठे हैं। मेहर बरसाने बैठे हैं। तुम झोलियां भर के ले जाओ। वो झोलियां भरने बैठे हैं। तुम झोलियां भर के ले जाओ। श्री राम रतन जी बैठे हैं। तुम्हें आके सजदा कर जाओ। तुम्हें आके सजदा कर जाओ। उनके दर्शन कर जाओ। महबूब हमारे बैठे हैं। आ आके सजदा कर जाओ। मेरे दिल भर की कोई रीस नहीं। मेरे दिल भर की कोई रीस नहीं। कुछ देने की वो मूड में है। कुछ देने की वो मूड में है। पीछे मत रहना दिल वालों।
पीछे मत रहना दिलवारो, दिलदार जाने बैठे हैं। पीछे मत रहना दिल वालो, वो प्यार लुटाने बैठे हैं। मेरे राम रतन जी बैठे हैं, आ आके सजदा कर जाओ। महबूब हमारे बैठे हैं, आ आके दर्शन कर जाओ। वो जाम पिलाने बैठे हैं, वो प्याला थामे बैठे हैं। मेरे राम रतन जी बैठे हैं, तुम आके दर्शन कर जाओ। प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी। वही एनर्जी, वही उत्साह, बहुत अच्छा लगा देखकर। प्राची करें ऐसे ही, आप बने रहें। तो सुंदर साथ जी, अब हम अपनी बेटी कामाक्षी के साथ अपनी आगे की यात्रा में चलते हैं। कल तक हमने देखा कि महाराज जी घर आए हैं, उनकी बेटी की शादी है और रुपए पैसे का कोई भी इंतजाम नहीं है। बार बार वो यही कह देते हैं कि सदगुरु ही सब करेंगे, सदगुरु ही कब सब करेंगे। तो जो भरत सिंह एक उनका मित्र है, और वो बड़ा भयभीत हो जाता है कि ये तो किसी दूसरे के आसरे पर बैठे हैं। तो वो महाराज जी को कह रहा है कि आप ही को सब काम करना होगा, आप कम से कम अपने सदगुरु को एक संदेशा तो भेज दीजिए। सगे संबंधी सभी दिख गए, कोई नहीं आएगा काम, तुम ही को करना होगा सब, ना देगा एक क्षण। अब वो भरत सिंह समझा रहे महाराज जी को कि सारे सगे संबंधी जो भी दिखाई दे रहे हैं, कोई काम नहीं आने वाला, आपको ही सारा काम करना होगा, कोई भी एक रुपया भी नहीं देगा। कहो आप अपने सदगुरु से, अब देरी की बात नहीं, अब बिल्कुल भी देर मत करिए, केवल 8 दिन रह गए विवाह को, आप अपने सदगुरु को कम से कम कहिए तो। तीर गया चुटकी से बाहर, अब वह अपने हाथ नहीं, रोकर पैरों गिरा हमारे, कहें श्री सदगुरु से आप। वो कह रहे हैं तीर गया चुटकी से बाहर, यानी अब तो हमने शादी की सारी सूचना भी दे दी, सबको आमंत्रण भी दे दिए, लड़के वालों को भी चिट्ठी लिख दी। अब तो बात खराब हो जाएगी, अब मेरे हाथ में कुछ नहीं है। रो रो कर महाराज जी के पैरों पर गिर रहा है कि आप कम से कम अपने सदगुरु से कहें तो सही। बात बिगड़ने की दर ये है, तुलकर बिगड़ चुके हालात, कौन भाई क्या भाईचारा, कोई नहीं बस तुम ही। वो कह रहे हैं बार बार की बात बिगड़ने ही वाली है, और बहुत तुलकर बिगड़ चुके हैं हालात, यानी जबरदस्त हालत बिगड़ चुकी है। कोई भी इंतजाम नहीं है, कोई भी सामान नहीं खरीदा गया है, और बिना पैसे के कुछ नहीं होता। कौन भाई और क्या भाईचारा, जब ऐसे कोई कार्य होते हैं तो कोई भी आगे नहीं आता। आपको ही अपनी बेटी का दायित्व लेना होगा। अपना काम आप करना है, देख लिए सारे कुनबे को, कह रहे सारे परिवार को देख लिया, कोई भी सहायता के लिए नहीं तैयार है। जब बोला इस तरह भरत सिंह, आंखों में आंसू लाया। भरत सिंह तू क्या कहता है, तैने भेद नहीं पाया। जब उसकी आंखों में आंसू देख रहे हैं महाराज जी, तो कह रहे हैं ये तो क्या कह रहा है, तू जो मैं बात कह रहा हूं उसको तू समझ नहीं रहा है। जिनकी आंखें खुली हुई हैं, सब कुछ देख रहे हैं, जो जिनकी बंद कभी ना होती, कहलवाता तो उन्हीं को, कि जिनकी आंखें यानी मेरे सदगुरु तो स्वयं देख रहे हैं ना ये चीज, और उनकी आंख कभी बंद नहीं होती, वो पूरी सृष्टि को हर पल देखते हैं। अब तू जो मुझे देख रहा है, जिनको मेरी हालत पता है, जिनको मालूम है शादी है और पैसा नहीं है, तो जब उनको सारी जानकारी है तो उनको क्या कहना, बार बार तू कहता है उनसे कह दो, उनसे कह दो। तू मुझे क्यों कहलवा रहा है, तेरा मतलब है मैं उनसे गरज बताऊंगा अपनी? तू क्या चाहता है कि मैं अपनी गरज बताऊं? आज तक मैंने पैसे को हाथ नहीं लगाया, अब क्या मैं अपनी एक बेटी की शादी के लिए उनके आगे उसी पैसे के लिए कहूं, ये मैं अपनी गरज बताऊं? ये तो कभी नहीं हो सकता। मेरे पे यह संकट है, अब रुपया दे दो सदगुरु जी, और सदगुरु से क्या कहूं कि मेरे पे संकट आया हुआ है, आप मुझे रुपए दे दो। कभी नहीं निकलेगा मुंह से मेरा नहीं कहीं संबंध, कह रहे मेरे मुंह से कभी ऐसा नहीं निकलेगा, क्योंकि मेरा ऐसा संबंध उनसे है ही नहीं। बात नहीं की काम उन्हीं का, वही करेंगे आप प्रबंध। कह रहे ना मैंने कभी बात की है, ना मैं ऐसी कोई बात करूंगा, ये काम उन्हीं का है, सारा प्रबंध वही करेंगे।
क्या तू करी कराई मेरी करवाने आया है भेंट? करी कराई मेरी यानी मैंने जीवन भर इतनी कसनी की, 1 रुपया भी मैंने कभी हाथ नहीं लगाया। तो मेरी जो कमाई हुई, ये जो कमाई है, इसको क्या तू मतलब मिट्टी करने आया है? इसको क्या तू बिल्कुल समाप्त करने आया है? क्या वो भेंट चढ़वाने आया है? जो अब तक भी मांग ना पाया, मांगे आज कहाँ ये भेंट? बचपन से ही हम देख रहे हैं कि महाराज जी ने कभी किसी से नहीं मांगा। कितनी बुरी स्थिति में भी थे, तन पर एक कपड़ा भी नहीं था, तब भी उन्होंने कभी किसी से किसी प्रकार की कोई सहायता नहीं ली। तब भी वो यही कहते रहे कि मेरा परमात्मा जब देख रहा है तो वो खुद ही करेगा ना। साफ कह दिया, जा अब हमने किसकी तब कहावे अब, कि मैंने आज तक जो नहीं मांगा, आज क्या मैं ये भेंट मांगू उनसे? अब मैं बिल्कुल भी ऐसा नहीं कर सकता हूँ। जब साफ साफ कह दिया महाराज जी ने, तो भरत सिंह को आया चक्कर, बात फंसी ऐसी बेड़ब। अब भरत सिंह को तो चक्कर ही आ गया, क्योंकि उसी ने चिट्ठी लिखवाकर और वहां भिजवा दी थी लड़के वालों के यहाँ। सारी शादी की तैयारियां, बात भी पक्की करवा दी थी। ऐसी बेढप बात फंस गई कि पैसा है नहीं और शादी की तारीख आ गई। बैठ गया वह पैर थाम कर, नौ नौ आंसू आंखों में बहते। अब वो महाराज जी के पैर पकड़ के बैठ गया, आंखों से आंसू, नौ नौ आंसू, यानी बहुत फपक फपक के रो रहा है। हम भी तब तक नहीं उठेंगे जब तक ये हल नहीं करते। और आज उन्होंने भी ये सोच लिया कि जब तक महाराज जी अपने सदगुरु को संदेशा नहीं देंगे या कोई हल अगर नहीं निकलेगा इस बात का, तब तक मैं भी नहीं उठूंगा। हम बोले क्यों घबराता है जब हम हैं मौजूद यहाँ? महाराज जी बार बार कह रहे हैं कि मेरी बेटी है और मैं हूं यहाँ पर। मैं नहीं होता तब तो तू चल घबराता, लेकिन घबराएं तो हम घबराएं, तू नाहक क्यों घबराता है? फिक्र चाहिए मालिक को, औरों का वश नहीं चल पाया। अरे फिक्र तो केवल परमात्मा ही करता है और उसके ही करने से सबका काम होता है। दुनिया का वश तो कहीं नहीं चलता। और यदि घबराना है तो मैं घबराऊं ना? मेरी बेटी की शादी है, सारे न्योते जा चुके हैं, मेरे पास पैसा नहीं है, कोई बात होगी तो मुझे कहा जाएगा ना। तो तुम क्यों घबरा रहे हो? तुम तो भाई तमाशा देखो सदगुरु की कैसी माया। तो तुम तो केवल खड़े हो, तमाशा देखो सदगुरु की कैसी माया है। असल में सदगुरु का जो उनकी गहनता थी, गहराई थी, वो महाराज जी जानते थे। लेकिन बाकी सब लोग तो नहीं जानते थे। वो तो बार बार यही सोच रहे हैं कि ये कह रहे हैं सदगुरु करेंगे, सदगुरु करेंगे, सदगुरु कहीं नजर भी नहीं आ रहे। सदगुरु कहाँ रहते हैं, कैसे आएंगे, ये भी कोई ये बात नहीं बता रहे। तो कैसी उनकी माया है, ये लोग उससे अनभिज्ञ हैं। सुनता और समझता कैसे? क्योंकि उनकी आत्म को चढ़ी जा रही थी सर्दी सी, उसने पुणे काम। अब वो कैसे उनकी बात को समझता, जो कभी सदगुरु की मेहरों को जिसने देखा ही ना हो, जिसने सदगुरु कृपा का कभी रस ही ना लिया हो, वो सदगुरु की महिमा को कैसे समझता? केवल शब्दों से ही कैसे समझ सकता था? जैसे अभी हम भी भजन गाते हैं या कोई सुंदर साथ अपना घटना बताता है कि ऐसे महाराज जी मेहर करते थे, ऐसे उन्होंने प्यार किया, ऐसे लाड किया, तो कोई शब्दों से कैसे समझ सकता है जब तक कि उसके साथ ना घटे? तो जब वो स्वयं उस मेहर को महसूस करता है, जब वो स्वयं उनकी कृपा को देखता है, तब उसको भी यकीन आता है। तो अभी तक इन लोग को यकीन नहीं आ रहा है, तो बार बार वो बोले जा रहा है कि एक बात कृपया स्वीकारो, उन्हें एक चिट्ठी लिख दो। बार बार कह रहा है कि अब महाराज जी एक बात आप मेरी भी स्वीकार कर लो और उन्हें एक चिट्ठी लिख दो, बस आप इतना कर दो। थोड़ा सोचकर बोले, स्वयं नहीं हम लिखने के। अब थोड़ी देर महाराज जी सोचते रहे कि चिट्ठी लिखें, यानी उसमें पैसे की बात लिखनी पड़ेगी। कह रहे हैं हम लिखने वाले नहीं, तू लिखवा जो चाहे खुद ही, दस्तखत उस पर कर देंगे। क्योंकि उन्होंने कभी आज तक कोई धन मांगा नहीं था, किसी से नहीं मांगा, और सदगुरु से मांगे तो धन मांगे ये उनको अच्छा नहीं लग रहा था। तो उन्होंने भरत सिंह से कह दिया, तुम ऐसा करो, जिद कर रहे हो तो तुम ही चिट्ठी लिख लाओ, जो तुम्हारी इच्छा है लिख लाओ, हम दस्तखत कर देंगे, यानी साइन हम कर देंगे। उसने इसे गनीमत समझा, चला गया उठकर घर को। उसको लगा चलो शुक्र है, माने तो सही, गनीमत है, इसी में उसने संतोष किया। दौड़ कर घर गया कि चिट्ठी लिखने के लिए। कलम और कागज ला करके चिट्ठी लिखी सदगुरु को। कलम कागज लाया, अब सदगुरु को चिट्ठी लिखने लगा। बड़े सवर कर, बड़े प्रेम से, बड़ा आग्रह था उसमें, बड़े प्यार से ऊपर
प्रातः वंदनीय जैसे हम लिखते हैं, नमनीय श्री श्री 108 सदगुरु महाराज जी, ऐसा करके हेडिंग डाल के बहुत संवार के अच्छी अच्छी राइटिंग बना के, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, आपका सेवक ये आग्रह करता है। इस तरह से बहुत विनय पूर्वक उसने पत्र लिखा, जिसमें बहुत आग्रह किया था कि ऐसे, पूरी हकीकत भी लिखी थी और साथ में ये भी लिखा कि ऐसे मेरी बेटी की शादी है और आपको जरूर जरूर आना है। बहुत आग्रह भी उसमें किया। चर्चा खुलकर ब्याह यज्ञ की व्यक्त करी उसमें, और ब्याह के कार्य की पूरी चर्चा लिख दी। यानी पूरा कैसे कैसे हम अरेंजमेंट कर रहे हैं, और ऐसे ऐसे धन की थोड़ी सी कमी हो रही है, थोड़ा सा ऐसा भी उन्होंने पूरी चर्चा वो लिख दी। आमंत्रित भी किया ब्याह पर, सहित साथ जी के आए, और साथ में ये भी आमंत्रण दे दिया, सदगुरु महाराज आपकी बहुत कृपा होगी यदि आप बेटी की शादी में आशीर्वाद देने आए, और आप अपने साथ को भी लेकर आए, यानी आपके जो सेवक संगत आपके साथ हो उनको भी लेकर आए, और तारीख बता दो तांगा कब स्टेशन भिजवाएं। और ये भी लिख दिया कि इस दिन को विवाह है, और आप उससे पूर्व ही आ जाएं, और आप किस दिन आएंगे आप हमें तारीख बता दीजिएगा, ताकि हम स्टेशन पर आपको लेने के लिए तांगे का भी इंतजाम करें। सब अपनी बुद्धि की रुपए से बड़े सवर करके लिखा, और बड़े बुद्धिमता से पैसे की बात भी उसमें लिखी, और रात्रि में पहुंचा ले करके मेरे आगे जा रखा। पूरा दिन वो ऐसे बना बना के लिखते रहे, रात को लेकर महाराज जी के पास पहुंचे। मांगी कलम दस्तखत के लिए मैंने सो झट पकड़ा दी, अपना नाम डालकर नीचे फिर वापस उसको दे दी। और दस्तखत के लिए कलम ली, कलम लेकर पेन लेकर उन्होंने तुरंत ही साइन कर दिया, और फिर से पेन उसको वापस कर दिया। बोला चिट्ठी रख आसन पर, एक बाल्टी पानी ला। अब उन्होंने कहा ये चिट्ठी तो ये आसन है यहाँ पर, इसके ऊपर रख दे और जा एक बाल्टी पानी ले आ। वो तामील हुक्म की फौरन जल फौरन ही ले आया। अब भरत सिंह दौड़ा दौड़ा गया और एक बाल्टी में पानी ले आया। अपने सन्मुख रख करके भरत सिंह से हम बोले, चिट्ठी को अब डाल डाक में श्री सतगुरु पे पहुंचा दे। आपने सुंदर साथ जी देखा होगा, पहले चिट्ठी डालने के लिए लेटर बॉक्स हुआ करते थे, जगह जगह पर लाल रंग के लेटर बॉक्स, उसी में हम लोग चिट्ठी डाल दिया करते थे, और डाक विभाग वाले उसको ले जाते थे। अब यहाँ महाराज जी ने एक बाल्टी पानी मंगाया है, और उसको कह रहे हैं कि इसको तुम डाक में डाल दो, यानी लेटर बॉक्स में डाल दो, ताकि ये सदगुरु तक पहुंच जाए। किसको डाक बताता हूं मैं, चारों ओर लखा उसने। उसने चारों ओर देखा कि किसको डाक कह रहे हैं, यहाँ तो कोई लेटर बॉक्स ऐसा है ही नहीं है, कहाँ पर ये डालने के लिए कह रहे हैं। अरे डाक में पत्र डालिए, कहा पुनः उससे हमने। दोबारा महाराज जी ने कहा, अरे भाई ये सामने डाक के डाक रखिए, इसी में तू डाल पत्र अपना। जल की ओर हाथ करके जब बोला समझ उसे आई, और जब महाराज जी ने बाल्टी में जो पानी था उसकी तरफ इशारा किया कि इसमें डाल, तब उसको भरत सिंह को समझ आई, तो वो बड़ा अवाक रह गया कि पानी में पत्र को डाल दूं। तभी बाल्टी में वह चिट्ठी आंख दिखाकर डलवाई। अब वो नहीं डालना चाह रहा है कि पानी में तो पूरी गीली हो जाएगी चिट्ठी, सब खराब हो जाएंगे अक्षर। आंख दिखाकर उसको डरा धमका, जैसे नहीं होता है ना कि एक जबरदस्ती काम करवाना, तो आंख दिखाकर कि चल डाल इसमें, और चिट्ठी को पानी में डलवा दिया। फिर बोले हरफों को धो दे, भरत सिंह ने धो डाले। और डलवाई नहीं, साथ साथ ये भी कहा इसके जो हरफ हैं, जो शब्द लिखे हुए हैं, उनको ऐसे हाथ से मलमल के धो दो। अब उसने वो सारा काम कर दिया। पहुंच गई जा चिट्ठी उन पे, परसों तक उत्तर पाले। बस महाराज जी ने कह दिया जाओ तुम्हारी चिट्ठी पहुंच गई, अब परसों तक तुम्हें इसका उत्तर मिल जाएगा। वारी डाक वारी चिट्ठी कहता हुआ गया बाहर, उसकी समझ नहीं कुछ आया, उसके दिल पर रहा फिक्र। अब भरत सिंह ने इतने प्यार से जो चिट्ठी लिखी थी, इतने अनुग्रह से चिट्ठी लिखी थी, उसका ये हाल कि वारी डाक वारी चिट्ठी, ये तो कुछ गए ही नहीं, ये तो सब बेकार हो गया। लेकिन उसने सामने कुछ नहीं कहा, उसकी कुछ भी समझ में नहीं आया, लेकिन उसके दिल में फिक्र बनी रही, वो चिंता करता रहा और वहां से चला गया। गुड़ गोबर हुआ दिखा उसको, क्या कह दे किसको कह दे, सारी बात खराब हो गई थी, गुड़ गोबर हो गई थी, सत्यानाश हो गया था। लेकिन अब ये बात वो किसको कह दे उसकी समझ में नहीं आया। चक्कर में फंस गया भरत सिंह, लोगों को क्या उत्तर दे। घर कह देवे इस चिट्ठी को, यो लिखी और यो भेजी।
अब उसको भरत सिंह को समझ में नहीं आ रहा कि लोगों से क्या कहे। लोग क्या कहेंगे कि ये चिट्ठी लिखी और ऐसे डाक में तुमने भेज दी, कोई उसको क्या समझेगा, सब हंसी उड़ाएंगे। अपनी तो उड़ ही रही थी बस, खुशकी उसकी भी उड़ती। कह रहे मेरे तो होश उड़ ही रहे थे, मैंने जब ये देखा कि बाहरी डाक ऐसे महाराज जी ने डलवाई, कह रहे मैं तो परेशान था ही, अगर लोगों को बताता तो वो भी परेशान हो जाते। अपने मुंह पर शिकन न दिखी, जाने किसके घर पर ब्याह, लोग मरे जाते चिंता में, मालिक बैठा बेपरवाह। अब महाराज जी वो सोचने लगा कि भैया जिसके घर शादी है वही जाने, जब मालिक ही इतना बेपरवाह है तो मैं क्यों परेशान हूँ, तो जाने मेरे घर का थोड़ी ब्याह है। तो अब वो थोड़ा सा वो भी चिंता से हट गया, विमुख हो गया और थोड़ा सा आराम में आ गया कि भैया लोग तो चिंता में मरे जाते हैं और मालिक जो है वो तो बेपरवाह बैठा है। मर मर जी जी घड़ियां कर रही, दे ले देकर परसों आई। अब धीरे धीरे घड़ियां बीत रही हैं मर मर कर, क्योंकि ना पैसे का अरेंजमेंट हो रहा, कुछ पता नहीं शादी कैसे होनी है। और ले देकर परसों आई, उन्होंने कहा था ना कि परसों जवाब आएगा, करते करते वो दिन भी आ गया। डाक न जाने कैसी है ये, लीला ही अद्भुत पाई। पता नहीं कैसी चिट्ठी उन्होंने डलवाई, पानी में डलवा दी, और कैसी ये डाक है, बड़ी अद्भुत लीला है ये। दोपहरी को एक डाकिया सरकारी चिट्ठी लाया। उसी दिन दोपहर का समय था, सब लोग बैठे हैं तो एक डाकिया आया और इस सरकारी चिट्ठी लेकर आया। महाराज जी कहाँ मिलेंगे, हम तक उसको भिजवाया। और उसने पूछा भाई ये महाराज जी कहाँ पर मिलेंगे, उनके नाम की चिट्ठी है। तो लोगों ने बताया भाई वो तो बाहर जूड़ गांव में वहां बैठते हैं। तो लोगों ने वहां तक उसको भेजा। एक चिट्ठी और एक मनी ऑर्डर, 16 रुपए का उसने हाथ हमारे में पकड़ाया, लिए अदब से वे हमने। महाराज जी कह रहे हैं एक चिट्ठी आई और मनी ऑर्डर। पहले पैसा होता था, भेजना होता था, मनी ऑर्डर कराना पड़ता था। आज की तरह तो ऑनलाइन है, आप पेटीएम गूगल पे, कुछ पहले ये सब नहीं था, मनी ऑर्डर कराना पड़ता था। यानी आप डाक खाने में जितने रुपए देने दे आइए, वो आगे वहां पहुंचा देते। तो उस समय 16 रुपए का मनी ऑर्डर आया, और 16 रुपए बहुत बड़ी रकम मानी जाती थी। अब उन्होंने महाराज जी को 16 रुपए का मनी ऑर्डर और एक चिट्ठी पकड़ा दी। भरत सिंह को बुलवाया हमने, चिट्ठी उसको पकड़ा दी। ले भाई ये अपनी चिट्ठी। उसने जब पढ़कर देखी, महाराज जी ने तुरंत भरत सिंह को बुलवाया और कहा देख भाई तेरी चिट्ठी का जवाब आ गया। उसने जैसे ही झपट के चिट्ठी को पढ़ा, लीला समझ आई सदगुरु की निष्कलंक के हाथों की। अब उसको महाराज जी की सदगुरु की लीला समझ में आ गई कि ये उनके हाथ की क्या शफकत है, बरकत है। और अब वो बेशक हो गया। था जवाब उसकी चिट्ठी का, उसने जो भी बात लिखी, उसने जो भी बात लिखी थी ना चिट्ठी में, महाराज जी ने तो उसको पढ़ा भी नहीं था, केवल साइन कर दिया था। तो उसकी एक एक बात का जवाब था, उसको तो पता था ना कि उसने चिट्ठी में क्या लिखा। क्षमा मुझे करना, शादी में हम शरीक नहीं हो सकते। उसमें क्या सूचना प्राप्त हुई कि सदगुरु ने लिखा कि आपने मुझे आने को तो कहा है, लेकिन मुझे क्षमा करना, हम शादी में शामिल नहीं हो सकते हैं। सेठ लक्ष्मी चंद भेजे हैं, परसों तक आ लें घर पे। और जो कलकत्ता का सेठ था ना लक्ष्मी चंद, सदगुरु ने कहा कि मैं लक्ष्मी चंद को भेज रहा हूँ, परसों तक वो आ जाएगा। निसंकोच आप शादी का खर्च उन्हें बता देना, और शादी का जितना भी सामान आ रहा है, जो भी खर्च होना है, आप निसंकोच उनको बता देना। पत्र बंद था इन शब्दों में, मेरी सब प्रणाम लेना। फिर रुपए हाथों में देकर बोले 16 कला है ये। अब फिर महाराज जी ने वो पत्र बंद था और कहा, उसमें था कि मेरी सबको प्रणाम कहना, और 16 रुपए उसके हाथ में दिए। और ये बोला कि ये रुपए नहीं है, ये 16 कलाएं हैं। जैसे हम कृष्ण भगवान को कहते हैं ना, जो अवतार होते हैं, तो उनके ये 16 जो गुण होते हैं, जो उनमें 16 अलग शक्तियों का समावेश होता है, वो कलाएं कहलाती हैं। तो कह रहे हैं ये एक 16 रुपए मत समझना, ये 16 शक्तियां का समावेश है इसमें, इसमें 16 कलाओं का समावेश है। इसको गुरु का आशीर्वाद ऐसा समझना। कारज पूर्ण करेंगे यही, निसंकोच करो अब काम, तुम्हारा सारा कारज यही संपूर्ण करेंगे। अब तुम बिना किसी डर के संकोच के सारे काम पूरे करो। 16 कला उतर आई घर, निपट समझो काम तम, निपटा समझो काम तमाम। अब जब इतना महाराज जी का सदगुरु का आशीर्वाद मिल गया, तो ऐसे लगा 16 कलाई घर पर उतर आई, हर काम फटाफट फटाफट होने लगा।
साष्टांग गिर पड़ा चरण पर, देख भरत सिंह यह तत्काल। ये देखकर तुरंत महाराज जी के चरणों में साष्टांग जैसे दंडवत प्रणाम, अपने सब अंगों से प्रणाम करना, महाराज जी के चरणों में गिर जाता है। गुरु महाराज बड़ी कृपा की, भले समय पर लिया संभाल। और बार बार ये कहता है बड़ी कृपा की, सदगुरु ने समय रहते रहते संभाल लिया। घुटनों में दम भर गया उसके, पड़ने लगे पैर आगे। अब उसको बड़ी चेतना आ गई, जोश आ गया, पैसे भी हाथ में आ गए थे और साथ में चिट्ठी का जवाब भी आ गया था, और पूरे खर्च के लिए वो आ ही रहे थे लक्ष्मण, लक्ष्मी चंद जी। अब तो वो दौड़ा, उसको जैसे बिल्कुल जान आ गई हो, जोश आ गया, उठने लगे पैर सबके। लिखे मुताबिक अगले दिन ही लक्ष्मी चंद भी आ पहुंचे, और जैसा चिट्ठी में लिखा गया था कि परसों तक लक्ष्मी चंद आएंगे, तो वो भी आ गए। बहुत लाए सामान, साथ में थी कलकत्ते की सौगात। वो कलकत्ते के रहने वाले थे ना, तो कलकत्ते से कई तोहफे सामान सब कुछ लेकर आए थे। श्री सदगुरु के लगे चरण से आन बुझाया अपना मार्ग, और सदगुरु के चरणों में आकर अपना उन्होंने माथा टेका, अपनी प्यास बुझाई, उनके दर्शन लाभ किए। कुछ क्षण बाद सेठ जी बोले, शादी का जो भी सामान आया हो, जो आएगा, जो कृपा करा दो ज्ञान। और पूरा आते ही उन्होंने कहा कि शादी का जो भी सामान आना है, जो आ चुका हो, जो आना है, उसकी सारी जानकारी मुझे दे दो, मैं सब कुछ मंगवा दूंगा। सुनकर बात लक्ष्मी चंद की, दिया भरत सिंह को आदेश, नकली जी से इन्हें मिला दो, यही करो ले जाकर, वहीं करो ले जाकर पेश। अब महाराज जी को तो कोई लेना देना था नहीं, ना पैसे से ना सामान से। भरत सिंह को बुलाया और कहा ये लक्ष्मी चंद भी आ गए हैं, आप इनको, नकली जो पंडित जी हैं जो सारा काम देख रहे हैं, जो पैसे का सब कर रहे हैं, आप इनको वहीं पेश करो, यानी इनको उन्हीं से मिलवा दो। नकली पंडित जी से उसने कहा, सेठ जी हर सामान आ जाएगा स्वयं शहर से, आप हमारे हैं मेहमान। अब जब नकली पंडित के पास पहुंचे तो उन्होंने कहा, नहीं नहीं, आप तो यहाँ मेहमान हैं, आप बस बैठे रहिए, कोई भी चिंता की बात नहीं है, आप तो बाहर से आए हैं, मेहमान है, सारा सामान आ जाएगा। बोले सेठ, खर्च हम देंगे, धन रखा उनके आगे। लेकिन सेठ ने कहा, ठीक है, आप सामान तो सब मंगा लो, लेकिन खर्चा मैं दूंगा। और सारा धन उनके आगे रख दिया। पंडित जी बोले, ले लेंगे, पर्चा दे देंगे लाके। और पंडित जी ने कहा कि भाई हम सब सामान ले आएंगे, पर्चा ले आएंगे, यानी बिल कहते हैं ना, कि जो जो सामान आएगा कितना खर्च हुआ, वो हम सारा पर्चा आपको ला कर देंगे। सदगुरु ने की शादी खुलकर, खुलकर रीति रिवाज हुए। अब देखिए कितनी सुंदर शादी हुई। जो लोग कहते थे अरे ये क्या करेंगे, तो खिचड़ी रंधवा कर खिला देंगे, और ये तो पत्नी की ये हालत है, घर में ये हालत है, क्या होगा कैसे होगा, जितने भी लोग बातें बना रहे थे ना, सब चुप हो गए। कितने सुंदर रीति रिवाज खुल कर हुए। ब्याह बहुत होते देखे हैं, लेकिन ऐसे नहीं हुए। वो कह रहे हैं कि भरत सिंह की इतने शादियां देखी, लेकिन गांव में ऐसी धूमधाम से ये शादी हुई कि जिसने कभी कोई ऐसी शादी हुई नहीं थी। अंतिम रोटी सदगुरु जी की जो बारात को खिलवाई। अब बताइए, जो बारात को अंतिम रोटी, बारात पहले दो दो तीन तीन दिन आके रुका करती थी, तो उसमें जो अंतिम भोज था सदगुरु जी की तरफ से, उसमें मेवा मिलवाकर खिचड़ी में एक रसोई बनवाई। तो उसमें एक रसोई में क्या करा, खिचड़ी तो बनी, लेकिन कैसे, मेवों से भरपूर, सारे उसमें मेवे वेवे डाल के और अच्छी घी में, देसी घी में करके, और वो खिचड़ी बनी। कहा फकीरी भोजन है ये, थी खिचड़ी हमें वजन पड़ा। कहने को तो फकीरी भोज बोला गया उसको, कि सदगुरु की तरफ से फकीरी भोज, लेकिन उसमें इतने मेवा और इतना उसमें सारी चीजें थी, घी वगैरह, कि बच्चों तक के पेट सेठ जी छूते फिरे जड़ौदे में। मतलब उन सेठ जी ने इतना भरपेट सबको खिलाया, और बच्चों तक के पेट भी सेठ जी छूते फिरे, यानी सबको कहते रहे भाई और जो चाहिए जिसको लीजिए, सब खाओ आराम से। और बच्चों को क्या कहने लगे, अरे तुम तो ग्वाल बाल हो ब्रिज के, ब्रिज लगता है यहाँ हमें। वो कह रहे हैं ये तो मुझे धरती, ब्रिज की धरती लग रही है, और तुम तो यहाँ के ग्वाल बाल हो। बड़ी मिठाई पैसे बांटे बच्चों को लाला जी ने। और लाला जी ने बच्चों को खूब मिठाई, खूब पैसे, खूब भोजन, सब कुछ बांटा। और क्या कहा, बड़े भाग्यशाली हो तुम जो
पाया यहाँ जन्म तुमने, और ये कह दिया तुम इस धरती पर जन्मे हो जहाँ पर सदगुरु महाराज जी का जन्म हुआ, जहाँ सदगुरु महाराज जी आके बैठे हैं। बहुत भाग्यशाली हो तुम जो तुमने यहाँ जन्म लिया। और हम भी सुंदर साथ जी बहुत भाग्यशाली हैं जो हमको हमारे प्यारे राम रतन जी बैठे यहाँ मिले हमको। काफी से ज्यादा मिठाइयाँ बची ब्याह में लड़की के, और बहुत सारी मिठाइयाँ बांटने के बाद भी पूरे गांव, 5 गांव ने आकर भोजन किया था, और सब ने खूब खूब खाया पिया। और तब भी कितनी मिठाइयाँ बच गईं, उनसे किया गया भंडारा वहीं जोड़ ले जा करके, सारी मिठाइयाँ और खाना जो बच गया जोड़ लेके गए और वहीं पर भंडारा किया गया। 5 गांव धूमधाम से उसमें हुए सम्मिलित। आप 5 गांव जो आसपास के थे उस बारात में शामिल हुए। कथा कीर्तन आदि का सब भक्तों को आनंद मिला। केवल शादी नहीं हुई, भक्त लोग आए, कीर्तन भी हुआ, संकीर्तन भी हुआ। जैसे हम लोग भी शादी करते हैं, पाठ रखते हैं, फिर अपना समाप्ति पूजन, फिर उसमें कीर्तन और शुभ मंगलम गीत सब कुछ हुआ, और सब भक्तों को भी बहुत आनंद मिला। तो लीला सदगुरु की बड़ी, बड़ा गुरु का नाम। सदगुरु की क्या बात है, सारे अद्भुत काम। अब सब वो यही कह रहे हैं कि लीला सदगुरु की अजब है, अद्भुत है, उसको कोई जान नहीं सकता है। और हम तो मानवीय बुद्धि से सदगुरु की मेहरों को भी गिनते हैं ना, समझते हैं। हमारा तो हम सोच ही नहीं सकते। हमारी पहले ही महाराज जी की वितक में ये बात आई थी कि जो ऐसे परमहंस होते हैं ना, वो जहाँ जिन रास्तों को चुनते हैं वहां तक तो सांसारिक जीव की बुद्धि जाती ही नहीं, सांसारिक जीव तो उस रास्ते पे जा ही नहीं सकते। इसी प्रकार उनकी जो मेहरें हैं, जो उनके दिल में इश्क के सागर हैं, जैसे राज्य के दिल की जो बातें हैं, हम अगर सांसारिक बुद्धि से देखें तो हम कभी कभी उनको तोल ही नहीं पाएंगे, देख ही नहीं पाएंगे। उनके प्यार को देखने के लिए तो हमें अपनी अंतर्दृष्टि खोलनी होगी, हमें अपनी रूह की दृष्टि से उनको निरखना होगा, उनको परखना होगा। ऐसे महाराज जी की मेहरे की वहां इतनी बरसात हुई कि सदगुरु की क्या बात है, सारे अद्भुत काम हुए। घड़ी वक्त की चलती रहती, आता समय चला जाता, ये ना देखता बाट किसी की, जाकर वक्त नहीं आता। वो कह रहे हैं समय तो धीरे धीरे बीतता गया, और जैसे जैसे बीतता गया, आया हुआ समय लौट कर नहीं आता, और धीरे धीरे कुछ समय और व्यतीत हो गया। अपना रहन सहन कुछ ऐसा बना तीर्थाटन के बाद, बंद बोलना कभी ना होता, छिड़ा रहा करते संवाद। महाराज जी कह रहे हैं कि जब से मैं तीर्थ होकर आया था, जब से मैं 7 साल बाहर लगा कर आया, मेरा रहन सहन कुछ ऐसा हो गया कि मेरा बोलना बंद ही नहीं होता था, और हर वक्त मैं किसी न किसी विषय पे चर्चा या संवाद करता रहता था। घर की जंजीरों के बंधन 1 मिनट ना भाते थे, अपने सभी सगे संबंधी ज्यों खाने को आते थे। और महाराज जी घर में नहीं रहे, घर से बाहर जूड़ में ही रहे वो, क्योंकि पहले ही महाराज जी को परिवार के बंधन नहीं बांध पाए, और अब तो इतना तीर्थ और सब परमात्मा को, अपने सदगुरु को ही दिल में लेकर आए, तो कहाँ उनको ये परिवार के बंधन रोक पाते। तो उनको अच्छे नहीं लगते थे घर की बंधन। अपने सगे संबंधी तो ऐसा लगता था खाने को आते, यानी बिल्कुल पसंद नहीं थे उनको। जूड़ गांव के दक्षिण पश्चिम के कोने में स्थान, अपना आसन लगा उसी में था, उसमें एक देव स्थान। महाराज जी कह रहे हैं जो जूड़ गांव था उसका दक्षिण पश्चिम के कोने में एक स्थान खाली था, वहीं पर मैंने अपना आसन लगाया। वो एक देव स्थान था, यानी वहां कोई एक मंदिर रहा होगा, टूटा फूटा सा एक मंदिर शिव जी का उस जंगल में। उस जंगल में उस स्थान पर शिव जी का एक टूटा फूटा मंदिर था, पड़ा हुआ था। वे गौरा हम जा ठहरे उस स्थल में। और वो और गौरा, पार्वती जी और शिव जी का वो स्थान था, और टूटा फूटा था। जहां जहां महाराज जी गए ना, शिव भगवान जी जरूर उनके संग संग हैं। और बिल्कुल आज भी हम जाते हैं मुजाहिदपुर में भी, तो भी आप देखिए कि शिव जी का स्थान वहां भी पीछे की तरफ है। तो जहां जहां महाराज जी गए हैं, शिव भगवान जैसे उनके अंग संग ही रहे हैं। तो वहां उस स्थल पे जाके महाराज जी रुके हैं। अगर सत्य पूछो तो यह स्थान भजन के लायक था, सभी वहीं पर संध्या वंदन करते थे, जो भी साधन था। महाराज जी कह रहे हैं वो स्थान इतना शांत था,
इतना पवित्र था। ऐसी उसकी तरंगे थी जो मन को शांत कर देती थी। कोई कोई जगह होती है ना, जो तपोभूमि होती है, जहाँ पर साधना की गई होती है, अगर हम वहां पे चले जाएं जरा, तो आप देखिए कितनी वाइब्रेशंस होती हैं। तो महाराज जी कह रहे हैं कि वो स्थान साधना के लायक था, बहुत शांत था। और जो भी आता था ना, उसका भजन में मन लगता था। और वहीं पर संध्या वंदन करने के लिए लोग आया करते थे। जब जा लगा हमारा आसन, तब फिर लगा अजब तांता। और अब तो महाराज जी की बैठक भी वहां हो गई, तो सारे लोगों का आना जाना शुरू हो गया। लगे पहुंचने अनगिनत, जिसको वक्त मिला हम तक जाता। और धीरे धीरे बहुत सारे लोग अनगिनत, जिनको वक्त मिलता, जैसे जैसे मिलता, महाराज जी के पास वो संगति करने लगे। पहुंचा यह चोला वहां 6 वर्षों के बाद। संवत 1984 थी जब आए घर के द्वार। महाराज जी कह रहे हैं 6 वर्षों का ये समय बीत गया। 6 वर्षों के बाद मैं आया। संवत 1984 था जब मैं घर आया। हम ही जब हैं नहीं, बनकर आए। और महाराज जी कह रहे हैं मैं ही नहीं रहा। आत्म चोले और हैं, बातन बातन और। अब यानी मेरी आत्मा कोई और हो गई, मेरा चोला बदल गया। और बातूनी, मैं अंदर से बहुत गहराई वाली बात महाराज जी बता रहे हैं कि मैं अंदर से ही कुछ और हो गया। संचालन चोले का कर रहे अंदर बैठे गुरु महाराज, और मेरे हृदय में जो अंदर गुरु महाराज थे, वो मेरे शरीर को चला रहे थे। यानी अब उनका हुक्म मेरे तन को चला रहा था। चालक हाके फिरता गाड़ी, हाके जा रहे यूं आज। और जैसे कोई गाड़ी को चालक होता है, उसको चलाने वाला हाँकता है ना, अब इधर चल, अब उधर चल, अब सीधा चल, अब उत्तर, कभी दक्षिण। तो कह रहे हैं वो मुझे हाँक रहे थे, मेरे को दिशा मार्गदर्शन सब वही दे रहे थे। हम झंडू दत्त कब थे अंदर रतनबाई बनकर आए। और अब हम झंडू दत्त गए थे जरूर, लेकिन अब हम रतनबाई बनकर आए हैं। उनकी आत्मा में बिठलाकर पी और सदगुरु को लाए, और रतनबाई की आत्मा में अपने पिया युगल स्वरूप को और सदगुरु को बिठा कर लाए। कितनी सुंदर बात कि हम झंडू दत्त कब थे अंदर, रतनबाई बनकर आए। उनकी आत्मा में बिठलाकर पी और सतगुरु को लाए, पी और सतगुरु को लाए। क्या इच्छा है श्री सतगुरु की, जाने वे लीला अपनी। हम ताबे हों चले हुक्म के, जाने वो लीला अपनी। और ये क्या लीला होगी, सतगुरु ही जानेंगे। मैं कुछ भी नहीं जानता। अब उनका ही हुक्म मेरे तन को चला रहा है, उनकी शक्ति मेरे अंदर काम कर रही है। तो सुंदर साथ जी, आज हम इतना ही ग्रहण करेंगे, और बाकी की बीतक कल महाराज जी के मुखारबिंद से हम सुनेंगे। महाराज जी के बीतक में कुछ खास बात यही है कि गहरी गहरी बातें भी उन्होंने बहुत सरल शब्दों में कह दी हैं। कि हम झंडू दत्त गए, रतनबाई होकर आए। और साथ में आत्मा संग किसको लाई, पी और सतगुरु संग लाए। केवल सतगुरु को ही संग नहीं ले आए, ये तो युगल स्वरूप राजी महाराज को भी संग लेकर आए। इतनी बड़ी बात। और बोलिए श्री सदगुरु महाराज की जय। बोलिए जय। श्री प्राणनाथ प्यारे जी, प्रणाम। प्रणाम जी, प्रणाम जी। प्रणाम श्री प्रणाम राम। जी।